क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब प्लस 2xy प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको u इंटू वी में बनाएंगे। u को रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। चेन रूल में एक बार लिख के दिखा दे रहे ताकि दिक्कत नहीं हो बाद में। पीछे प्लस का साइन, y का क्यूब रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ तक पहला वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बट दूसरा पार्ट के बारे में अगर बात करें तो 2 को पहले बाहर रखना होगा। क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट है। u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। ये खत्म हो गया। उसके बाद देख रहे हैं y अकेले है, तो अगर y अकेले है तो y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा, और 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब 0 होगा। सब कंप्लीट हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो x का स्क्वायर है, ये आ रहा है 3y स्क्वायर, और साथ ही साथ में आएगा dy बाई डी एक्स। प्लस का साइन देंगे, y का क्यूब है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ था बाहर, अंदर कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे dx तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ 2y हो जाएगा, और प्लस में dy बाई डी एक्स है यहाँ पर, और इक्वल टू में 0। अब अगर हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे हम लोग? कॉमन निकालेंगे। बट कॉमन निकालने के लिए एक जगह लिखना ऐसे ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ dy बाई डी एक्स यहाँ है और यहाँ है, तो अगर हम dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दें तो बचेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। कैसे 1? यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2x था, और यहाँ पे क्या था? ये यहाँ से यहाँ तक था। कॉमन निकालने के बाद जो रेस्ट बच गया है सबको उठा के उधर लेके जाएंगे। तो 2 ही चीज़ है यहाँ पर, एक है माइनस में 2xy क्यूब और एक माइनस में 2y। 2 ही एक ऐसा जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं आया। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को भी नीचे लिखते हैं, यानी कि यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दो, 2xy क्यूब माइनस 2y, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, जिससे कि हम लोग को dy बाई डी एक्स मिलेगा। नीचे में लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। पहला वाला u इंटू वी में बनाएंगे, u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बीच में प्लस का साइन रखेंगे, v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, x है ना, तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y का हो जाएगा 2y, साथ ही साथ y बाई डी एक्स। अब इसमें हम लोग ध्यान दें तो dy बाई डी एक्स को उठा के इधर लेके आएंगे, तो x dy बाई डी एक्स पहले से प्रेजेंट है, प्लस में y था उधर ले जाएंगे, और इधर से पहले माइनस 2y dy बाई डी एक्स लिख दो, इसको जो इधर लाए उसको लिख दिए, यहाँ 2x लिखा हुआ और ये माइनस y है। अब dy बाई डी एक्स को अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 2y, और यहाँ कितना है पहले से? 2x माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या? 2x माइनस वाई और x माइनस 2y। ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स रूट वाई वाई रूट एक्स इक्वल टू 1। दोनों u इंटू वी में टूटेगा, ये भी और ये भी। सबसे पहले u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन, v मतलब रूट वाई है, रूट वाई का होता है 1 बाई 2 रूट वाई, और एक साथ ही साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस बार रूट ओवर y को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन क्या? 1 प्लस का साइन, इसमें y को रख दिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, इस तरह से यहाँ y का लिखेगा, प्लस में रूट ओवर x को रखेंगे और साथ में dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इक्वल टू में 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा x बाई 2 रूट वाई
और वहाँ बचेगा रूट में x बस। और जो इधर था इसको और इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव में आएगा, एक आएगा रूट ओवर वाई और एक आएगा वाई बाई 2 रूट ओवर एक्स। तो जब एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ऐसा आ रहा है तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेके एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स वाई, और माइनस में वाई रहेगा, और नीचे 2 भी था ना तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट एक्स। फिलहाल यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे अच्छा ये मल्टीप्लायर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बाई में आ जाएगा 2 रूट वाई, यहाँ पर x है, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई। क्यों ना ध्यान दे तो ये 2 कट जाएगा। अब आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ माइनस बाहर है, 2 रूट ओवर एक्स वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स, और ये वाला ऊपर आ गया तो रूट वाई, और ये वाला नीचे लिखाएगा x प्लस 2 रूट ओवर एक्स वाई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश, अगर हम लोग ध्यान दें कि इसमें और इसमें ये पूरा रूट है ना, अगर हम रूट एक्स दोनों से रूट वाई दोनों से अगर कॉमन निकाल दें, ठीक है, यहाँ प्लस कर दो, क्यों प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिए थे ना, ठीक है, दोनों से माइनस बाहर निकाले थे, यहाँ प्लस होगा। अब अगर हम इन दोनों से, किससे, इन दोनों से अगर रूट ओवर वाई बाहर निकालते हैं तो यहाँ 2 रूट एक्स बचेगा, और यहाँ वाई था तो वाई का मतलब रूट ओवर वाई बचेगा। एक पहले से यहाँ पे रूट वाई है, ठीक है, इसको रहने दे रहे, नीचे में रूट एक्स है, इस दोनों से अगर रूट एक्स निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, रूट ओवर एक्स प्लस 2 रूट ओवर वाई। अब कटने का बात, कटने का कोई वैल्यू कुछ कट रहा है किसी के साथ, नहीं कट रहा है, तो हम लोग ये रूट में दोनों रूट में है, तो रूट रूट क्या होता है, सिर्फ वाई। यहाँ क्या बचा हुआ, 2 रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई, नीचे में भी वही चीज़, कटने वाला तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे एक्स, और ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 2 रूट ओवर वाई। क्लियर, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 15th नंबर, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। 15 नंबर और 8 नंबर दोनों सेम ही है, अगर हम इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, 3aXy, ठीक है। अब 8 नंबर जैसे बनाए थे एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। एक बार फिर से बट रिकॉल कर दे रहे हैं कि कैसे करना है। अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर होगा, और साथ ही साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। इक्वल टू में 3a का कोई रोल नहीं है, x और y का बात करें तो x का क्या होगा 1 हो जाएगा, या x को x रहने देते, y का डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में प्लस का साइन, y को रखेंगे और x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो पहले इन दोनों को अंदर करना होगा। यहाँ पे हम लोग को 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है। इस साइड के बारे में बात करें तो 3ax डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3ay ये आएगा। हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के उधर भेज देंगे। यहाँ बचा हुआ 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ है 3ax, कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स, यह भी लिखना दो, यहाँ लिख दो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है 3ax डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इधर क्या बचा हुआ 3ay पहले से था, ये 3x वाला 3x स्क्वायर इधर आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, जब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, और यहाँ पे क्या बचा हुआ 3 को बाहर निकाल देता है, और कुछ तो बाहर निकलेगा नहीं, ay माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये नीचे चल जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और साथ ही साथ इसमें से कॉमन निकाल के ही नीचे लिखेंगे। ये जैसे ऊपर में 3 आया था, यहाँ से भी कॉमन निकाल देंगे 3, और जो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स उसको लिख देंगे। क्यों 3 निकाले, ताकि 3 कट जाए, कटने के बाद आंसर आ जाएगा हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर
15 का। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, x का पावर 5 y का पावर 5 और माइनस प्लस में 15xy और प्लस में नहीं माइनस में c इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है हम लोग का, x का पावर 5 y का पावर 5 प्लस में 15xy माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 15 नहीं है 5 है। ठीक है, 5x5। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, x का पावर 5 का हमको पता है, x का पावर 5 होगा 5x का पावर 4, और y में जब लिखेंगे तो 5y का पावर 4 तो लिखेंगे, साथ ही साथ dy बाई डी एक्स भी लिखना जरूरी है। प्लस का साइन भी 5 को रखें, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे मतलब x को रखेंगे और y का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, बीच में प्लस का साइन y को रखेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, और c तो पता है 0 होता है। अब ब्रैकेट को भी खोलते हुए चलेंगे, 5x का पावर 4 प्लस 5x y का पावर 4 और ये है dy बाई डी एक्स। इसमें क्या है 5x है और साथ में dy बाई डी एक्स है, 5 उसके पास भी जाएगा, सेकंड वाले के पास 5 तो बन जाएगा 5y, और ब्रैकेट तो होगा नहीं। ठीक है, ब्रैकेट नहीं होगा और इक्वल टू 0। अब ध्यान दो dy बाई डी एक्स इन दोनों के पास है, कॉमन निकाल दो dy बाई डी एक्स। जब dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो 5y का पावर 4 बचेगा और 5x बचेगा। जो ये और ये पार्ट है इन दोनों को उठा के -5y और -5x का पावर 4 को उठा के उधर ले जाएंगे। अब क्यों ना -5 को कॉमन निकाल दें, तो y प्लस एक्स का पावर 4 बचेगा, और ये वाला में भी 5 को बाहर निकालते हुए लिखेंगे y का पावर 4 प्लस एक्स, ताकि 5 क्या कर सके हम लोग काट सकें। तो फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव विद इन ब्रैकेट y प्लस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई y का पावर 4 प्लस एक्स, ये है dy बाई डी एक्स। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में लिखा था y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा नेगेटिव में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करता है, यहाँ 2 टर्म दिख रहा है, यहाँ भी 2 टर्म दिख रहा है, तो क्यों ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, v कौन है, ये वाला चीज, इसका होगा 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है तो हो गया, और अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 2x, ये खत्म हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, इस बार रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिख देंगे, खत्म हो गया। u इंटू वी में पहला वाला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे तो x है, तो x को रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और साथ ही साथ क्या आएगा, नेगेटिव में 2y आएगा और dy बाई डी एक्स भी आएगा। ठीक है, 2 टर्म में तोड़े, प्लस का साइन लगाएंगे, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर को रखेंगे और x का हो जाता है 1, और इक्वल टू में 0 है, ये तो हम लोग को पता ही है। अब ध्यान दो कि जिस नंबर में dy बाई डी एक्स आ रहा है उसको पहले रखना है, तो रखने से पहले ब्रैकेट कहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं। एक लाइन लिख लेते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर है नेगेटिव 2xy बाई में 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला वाला। दूसरा वाला में क्या है, प्लस का साइन है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। प्लस इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान दे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दो, और ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में dy बाई डी एक्स भी है, और ये बचा हुआ है प्लस में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक कर लो, यही है। अब dy बाई डी एक्स बाहर निकालो, एक तो इसमें है और एक इसमें है, इसको और जो बचा हुआ जिसमें नहीं है dy बाई डी एक्स उठा के उधर ले जाओ, ये उधर चल गया और ये उधर चल जाएगा, ये उठा के इधर, ये उठा के उधर। यहाँ बचा हुआ क्या है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाले हम लोग, बचा हुआ है हम लोग के पास रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से निकला तो 2xy बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लोज करते हैं, ये उधर गया तो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये इधर आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव में साइन है ना तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्या आएगा 2xy डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सोच रहे हैं क्यों ना एलसीएम ले लें,
एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा छोटा हो सकता है या कुछ कटे उटे, तो dy बाई डी एक्स को रहने दिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक और है तो एक और है तो इसको रूट के अंदर में ही रहने देते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ, और ये है नेगेटिव 2xy, और बाई में क्या है 2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्लोज हो गया। यहाँ पर ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल देते हैं, पहले माइनस को क्या किया बाहर निकाल दिया, तो अब उल्टा हो गया, ये प्लस ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाला जो चीज़ लिखा हुआ है ये प्लस में, इसका एलसीएम लिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ ही साथ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट में ही रहना देते हैं जैसे इस साइड रखे थे। अब क्योंकि यहाँ से माइनस निकाल दिए तो ये बच गया माइनस में 2xy, और बाई में क्या है, बाई में तो एलसीएम लिए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब ध्यान दो कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जा रहा, सेम सेम, ठीक है, तो बचा क्या हम लोग के पास dy बाई डी एक्स, ऊपर में माइनस है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट ओवर 2 को भी काट ही देते हैं, यहाँ 2 छूट गया, ठीक है, यहाँ 2 था ना, 2 छूट गया, 2 को भी काट ही दो, 2 को काट देने से क्या हो जाएगा हम लोग का कि ये वाला टेंशन हट जाएगा, नेगेटिव, मतलब 2 वाला नहीं आएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और नीचे में बचेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को मिला के लिख दिया गया है कि नेगेटिव में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दिए हम लोग। ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17।